Question number 16. With reference to green hydrogen, okay, consider the following statements कर लेते हैं. It can be used directly as a fuel for internal combustion. हो सकता है, क्या इशू है, ठीक है. It can be blended with natural gas and used as a fuel for heat or power generation. ठीक है. It can be used in the hydrogen fuel cell to run vehicles. ठीक है. एक बार फिर से पढ़ते कि क्या है इसके अंदर. विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके. इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कम्बशन. कर सकते हैं ना भाई, टेक्नोलॉजी है और ये तो इम्प्रूवमेंट करती जा रही है और इसमें कोई इशू नहीं लग रहा. पहली चीज़ तो सही है. दूसरा, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस, ओके, एंड यूज एज ए फ्यूल. भाई जब अकेली यूज में आ सकती है तो नेचुरल गैस के साथ हम ब्लेंड करके तो कर ही सकते हैं, तो सेकेंड भी ठीक है. और थर्ड, इट कैन बी यूज इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल. भाई वो भी कर सकते हैं, तो सारी चीज़ कर सकते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. 60 में क्या है आंसर? 60 में आंसर है, ठीक है, सी. अब आता है 59. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मर्करी पोल्यूशन. ठीक है, मर्करी पोल्यूशन से रिलेटेड देखते हैं. गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज ए सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इन द. देखेंगे, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मर्करी पोल्यूशन. ठीक है. देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, फिर से देखते हैं क्या बोल रहे हैं. गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज ए सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड. हाँ भाई ये तो है. गोल्ड माइनिंग अपन करेंगे, माइनिंग हल्के से भी कुछ भी करेंगे, हल्का सा भी मर्करी हो गया तो वो तो पॉल्यूशन तो कर ही रहा है. ठीक है, वाली चीज़ तो सही हो जाएगी ना, पहली वाली चीज़. ठीक है. कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज. भाई कोल से रिलेटेड आ गया तो ये तो मर्करी पोल्यूशन ज़रूर से कर रहा होगा, तो ये दो तो ठीक है. तो अपने दो ठीक है, तो मतलब नन, ये वाली चीज़ हटाओ, ये हटाओ. अब आता है थर्ड. देयर इज़ नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी. इसमें मैं तो सोचता यार सेफ लेवल, एक तो सबसे पहले तो मेरे क्वेश्चन थे दो थे जिसकी वजह से मैंने इसे क्रॉस किया था कि भाई नो नॉन सेफ लेवल. ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेफ लेवल कुछ पता ही नहीं है. एग्जामिनर ने जब तो बनाया होगा. तो मैंने इस एक तो ये नो नॉन सेफ लेवल, एक तो इसकी वजह से काटा था. दूसरा यार है सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्करी. वो मर्करी अगर पॉल्यूटेंट है तो उसका कोई सेफ लेवल थोड़ी होगा एक्सपोजर का. इसी वजह मैंने थर्ड काट दिया था ये, और मैंने इसका किया था बी. और देखते हैं आंसर क्या है इसका. 59 का सी. ये मेरा रॉन्ग हुआ था. ठीक है, तो 15. अब ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे भी रॉन्ग हो गया असली एग्जाम में भी, लेकिन हमें क्या कट ऑफ क्लियर करना है, तो हमें इन सब पे ध्यान ज़्यादा नहीं देना. आता है 58. ओके. बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल. वैसे यूपीएससी पूछता नहीं था पहले, बहुत पहले पूछता था, इस साल इन्होंने सारे पूछे ऐसे. अब आता है अपना 58 पे. बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स, व्हाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट. ठीक है. अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, व्हाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. अब इसके अंदर मैंने इसके अंदर वहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जो इसके अंदर ये बोल रहा है ना कि बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पूछ रहा है, और ये बोल रहा है सबसोनिक स्पीड में चलती है थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स, व्हाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर ओनली. ऐसा तो हो सकता है कि भाई रॉकेट पावर ही होगी. तो मैंने ये वाला क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग किया था. ये रॉन्ग करते ही हो गया ये. अग्नि 5 इज मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. ये मीडियम रेंज है और सुपरसोनिक, जैसे इसमें क्या होता है सोनिक में अपने क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड से इसे कंपेयर करते हैं. सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड एक होता है अपने हाइपरसोनिक. सबसोनिक का मतलब तो हो गया 1 मैक से रिलेटेड, इसमें हो गया 1 to 5 मैक के रिलेटेड, और हाइपर का मतलब हो गया मोर देन 5. तो इसके अंदर बोल रहा है ये अग्नि 5 इज ए मीडियम रेंज सुपरसोनिक, मतलब 1 to 5 मैक के बराबर स्पीड है इसकी, वाइल ब्रह्मोस इज ए सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. ये तो यार इसमें कितने सारे एक तो फैक्ट्स भी हो गए. एक तो अग्नि 5 है, वो पहली बात तो मीडियम रेंज होनी चाहिए, फिर सुपरसोनिक होनी चाहिए. तो एक तो एक फैक्ट, दो फैक्ट, तीन फैक्ट ये हो गया. फिर चौथा फैक्ट ब्रह्मोस के बारे में. पांचवा सॉलिड फ्यूल होनी चाहिए, फिर बैलिस्टिक पे. इतने सारे फैक्ट सही थोड़ी देगा, तो ये भी रॉन्ग. तो इस तरह से मैं इसमें डी पे पहुँचा था. इसका आंसर क्या है 58 का आंसर है डी. ठीक है. 57. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन नेविगेशन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम. ठीक है, ये वैसे पढ़ रखा था और आता भी है मैगजीन्स वगैरह में, आता भी है ये वाली चीज़. देखो वैसे भी है इसका, देखो अपन जैसे कि कुछ भी नहीं पता हो तो कैसे लगाएंगे वो देखते हैं. इसराइल तो यार छोटी सी कंट्री है, उसका नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम थोड़ी हो सकता है. तो इसराइल तो वहाँ से हटा.
ये कहता है कनाडा। कनाडा का मैंने पढ़ा नहीं था और मेरे को पता भी था कि कनाडा तो नहीं। अब आता है ऑस्ट्रेलिया और जापान। आप इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो सकते हो क्योंकि जापान का कुछ है, मैं याद नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जापान का है और ये था न्यूज़पेपर में भी था और मैगजीन्स में भी था। 57 में डी, 57 में डी, ठीक है। अब आता है 56। ओके, ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, ये हमें दे रखा है और उनका डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या है? सेफिड्स, ये मैंने पहली बार पढ़ा था ये वाला बॉडी वहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं? सेफिड। ओके, ठीक है। सेफिड का मतलब हो गया जाइंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। नेबुला, स्टार्स विच ब्राइटन एंड डिम periodically. Pulsars, neutron stars that are formed when massive stars run out of fuel and collapse. अब इसके अंदर मुझे ये चीज़ तो पता थी कि यार मैंने इन मतलब तीनों में ये तीन इन तीन में से मतलब ये वाले तीन और ये वाले तीन, इन तीन में से क्या चीज़ मैंने पढ़ रखी थी? इन तीन में से, इन 6 में से मैंने सिर्फ एक चीज़ पढ़ रखी थी, ये था कि जाइंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस, इन्हें कुछ तो बोलते हैं। वो नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, या तो नेबुला बोलते हैं या पल्सर, लेकिन कुछ तो बोलते हैं। लेकिन इसे ये सेफिड तो नहीं बोलते हैं, ये चीज़ तो मुझे एकदम कंफर्म थी। तो ये वाला तो गलत है, इससे हो गया था सी, ऑल थ्री, ये वाला गलत हो गया। और इसे अगर नेबुला बोलते हैं तो एक और इसके सामने वाला भी कुछ ना कुछ गलत ही होगा, तो ये भी गलत। अब मेरे पास में ऑप्शन बचा था ए या डी, तो मैं इसमें ए लगा के रहा था और शायद ये सही है। चेक 56 ए, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हो गया अपने, ओके।